आज का टॉपिक है पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन या इसे कहते हैं फाइटो हार्मोन। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन जैसा कि हमें मालूम है, जो जंतुओं में होता है तंत्रिका तंत्र होता है, और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो जंतुओं में समन्वय कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। लेकिन पौधों में क्या होता है, इसमें समन्वय कैसे होगा? क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं, और इनमें समन्वय के लिए इसमें विशेष कोशिकाओं से विशेष प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है जो किसी क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एक वृद्धि में सहायक होता है, दूसरा वृद्धि रोधक होता है। ठीक है, जो वृद्धि में सहायक होता है यानी पौधे की लंबाई मोटाई को बढ़ाने में प्रेरित करता है, और जो वृद्धि में रोधक होता है वो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है? ये तनु तथा जड़ों में नंबर 1 क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन की मात्रा तनों तथा जड़ों में अधिक होती है, और यह कोशिकाओं का दीर्घीकरण कर तनों की लंबाई जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है खरपतवार नाशी भी होता है। क्या होता है? खरपतवार नाशी होता है। तीसरा यह विलगन की क्रिया को रोकता है। विलगन मतलब होता है जैसे पत्तियां फल जल्दी गिर जाते हैं, तो इसके छिड़काव से फलों और पत्तियों को गिरने से रोका जाता है। जिब्रेलिन रोके हो? यह तने की लंबाई में वृद्धि करता है। किसकी लंबाई में? तने की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके छिड़काव से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं। इसके छिड़काव से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं। पौधे कम समय पर ही पुष्पित हो जाने, यानी पुष्प जल्दी लग जाता है। ठीक है। तीसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। साइटो मतलब होता है कोशिका, काइनिन मतलब होता है विभाजन, यानी कोशिकाओं को विभाजित करके पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? कोशिकाओं को विभाजित करके पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है। प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। पौधे में प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, यानी वृद्धि करता है। पार्श्व कलिका मतलब एक मूल कलिका होती है जो जिसके टिप्पे को फूल लगे होते हैं, उसकी वृद्धि को रोक के साइड वाले पुष्पों को क्या करता है? ये पार्श्व कलिकाओं को वृद्धि में सहायता करता है। दूसरा है हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि रोधक हार्मोन। इस वृद्धि रोधक हार्मोन्स में दो हार्मोन्स पढ़ेंगे, एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक एसिड क्या है? यह भी क्या होता है? तने जड़ों की वृद्धि को मंद करता है। क्या करता है? मंद करता है। इसका संश्लेषण पत्तियों, फूलों, फलों में होता है। इसकी यह जो होता है जैसे होता कोई बीज होता है। ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो उसमें उस बीज में एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब उसकी अनुकूल स्थिति आती है तो एब्सिसिक एसिड जो है घुल जाती है। जैसे बारिश हुआ तो वो घुल जाती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? बीज अंकुरित होकर नया पौधा निर्माण करता है, अर्थात यह बीज अंकुरण में भी सहायक होता है। दूसरा है हम लोग पढ़ेंगे एथिलीन। पत्ती जड़ों की लंबाई को रोकता है। यह फल पकाने में सहायक होता है।
क्या होता है? फल पकाने में सहायक सहायक होता है, अर्थात इसे फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं वो किसके प्रभाव में पकते हैं? एथिलीन के। यह जो होता है पत्तियों, फलों, फूलों के विलगन की क्रिया को तीव्र करता है। विलगन मतलब जो जल्दी से जो है फूल गिर जाते हैं और फल पक के गिर जाते हैं, तो इसकी क्रिया को ये एथिलीन क्या करता है? तीव्र करता है। ठीक है, ओके।